और इन सब के बीच अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। ओपी राजभर का बयान आ गया है। अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के हैं, तो ओपी राजभर के कई बार बयान समझ से परे होते हैं। तो अब्बास अंसारी सुभाषपा का विधायक है, लेकिन सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और राजभर ने यह भी कहा है कि मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। सुनते हैं। जहां तक सवाल अब्बास का है, हमारी पार्टी के हमारे सिंबल से जरूर चुनाव लड़े हैं, एमएलए हैं जी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। क्योंकि जो चुनाव के समय जो बातें तय हुई थी 12 सीटें उन्होंने तय किया था कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, सिंबल आपका होगा, तो उसी कड़ी में ये भी है। उसी कड़ी में जफराबाद आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमता है विधायक। आज भी जाके पता करा लीजिए। बहुत बड़ी बात आपका। अरे 100% सही। अखिलेश को बैठा दीजिए डिबेट पर अपने जी, अखिलेश को बैठा दीजिए महाराज। बहुत बड़ा बात खुलासा कर रहा है। मैं इतने दिन हुआ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलना होता तो कह के बोलता हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप एकदम साफ बोलते हैं। हाँ, इसी नाते कह रहा हूँ ना आप एकदम साफ बोलते हैं, लेकिन आप अखिलेश जी को घमंड हो गया था। ओम प्रकाश को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी डमी देने की कवायद किया। जफराबाद में डमी कैंडिडेट दिया, बहुत कहते सुनते तब लड़ने वाला मिला। सलेमपुर में वही हाल किया, महदेवा में वही, खलीलाबाद में वही, जहां भी उन्होंने सीट दिया वहां हमारे साथ वही खेल किया कि ये हार जाए, सरकार तो हमारी बन रही है और विधायक नहीं रहेंगे तो फिर ये क्या कर पाएंगे। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने आपा खो दिया। अम्बेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतने के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था और नाराज लोगों के सड़क जाम करने पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। पुलिस ने महिलाओं पर भी बेरहमी से डंडे बरसाए हैं। अम्बेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली इलाके के वाजिदपुर मोहल्ले की यह घटना है। तो आप देखिए तस्वीरें, अम्बेडकर नगर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने आपा खो दिया अपना। लाठीचार्ज हुआ और महिलाओं पर भी लाठियां भाजी गई हैं। दरअसल अम्बेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतने के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था और नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लाठियां भाजी है। पुलिस ने महिलाओं पर भी बेरहमी से डंडे बरसाए। अम्बेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली इलाके के वाजिदपुर मोहल्ले की घटना है। तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़क जाम थी, उसके बाद लाठीचार्ज हो गया, पिटाई शुरू हुई और इस मारपीट में महिलाएं भी हत्थे चढ़ी पुलिस के। आप देखिए किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और हमारे साथ अम्बेडकर नगर से हमारे सहयोगी यज्ञेश जुड़ गए हैं। यज्ञेश, ये बताइए कि जिस तरीके से ये लाठीचार्ज की नौबत आई, आखिर बात बिगड़ी कहाँ और क्या महिला पुलिस बल नहीं था कि पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को पीटना पड़ गया? देखिए उदय जी, बता दें आपको कि ये मामला कल से चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा पे काली पोत दी थी, काला पेंट लगा दिया था, जिसको लेके वहां के आसपास की महिलाएं और लोगों ने आके वहां पे कोतवाली पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था कार्रवाई की मांग को लेकर। और पुलिस का कहना है जहां तक कि भीड़ काफी उग्र हो गई, उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी हुई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कमी दिखाई पड़ रही है, वो शांत नहीं करा पाए और मौके पे जो है मुकदमा दर्ज अगर कर लिए होते तो ऐसी नौबत ना आती। जी बिल्कुल, लेकिन मामला इतना बड़ा कैसे हो गया यज्ञेश? क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आती रही है, बवाल कहीं इतना नहीं बढ़ता। कहां पर चूक हुई? देखिए, चूक जहां तक मानी जाएगी कि पुलिस की ही मानी जाएगी। अगर पुलिस स्थिति को मौके पे कंट्रोल में ले लेता और मौके पे आला अधिकारी वहां मौके पे पहुंच जाते तो स्थिति नौबत इतनी ना बिगड़ती। लेकिन पुलिस ने जो लोग धरने पे बैठे थे उनको जबरन हटाने का प्रयास किया, जिसमें दोनों तरफ से जो है हाथापाई शुरू हुई और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। धन्यवाद यज्ञेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए अम्बेडकर नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर आपा खो बैठी पुलिस और यहां पर चीख पुकार मच गई। अम्बेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। कल से ही मामला गरमाया था, लेकिन पुलिस हालात संभाल नहीं पाई और उसके बाद क्या रूप दिखा है अम्बेडकर नगर में पुलिस का, वो आपके सामने है। आप देखिए।
तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको अंबेडकर नगर की, जहां पर सड़क जाम कर रहे थे लोग, महिलाएं भी उसमें शामिल थी और अचानक से बात बिगड़ गई और आरोप ये भी लग रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि महिलाओं को भी पीटा गया और वो तस्वीरें देखिए आपके सामने। और बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर सराफा दुकान में दिन दहाड़े लाखों की लूट हो गई। सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान में घुसकर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना बुलंदशहर के धमेड़ा रोड पर लूट से सनसनी मच गई। दरअसल ये वारदात 3 नवंबर की शाम के वक्त की है, जब अचानक कुछ बदमाश दुकान में घुस आए और व्यापारी को गोली मारकर लूट के बाद फरार हो गए। अस्पताल में भर्ती घायल व्यापारी की 2 गोलियां निकाल दी गई हैं और हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, किस तरीके से दुकान के भीतर एकदम निशाना लगाकर गन पॉइंट पर लिया गया। वहीं लुटेरों की तलाश में अब पुलिस की 7 टीमें जुट गई हैं। और बड़ी खबर अमेठी से भी, जहां पर राजेश मसाला फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री के रसगुल्ला बनाने वाले प्लांट में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर कंट्रोल सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश जारी है। अमेठी के सगरा तिराहे के पास ये मसाला फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। तो अमेठी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजेश मसाला फैक्ट्री में आग लगी है और इस फैक्ट्री में रसगुल्ला बनाने वाले प्लांट में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर कंट्रोल सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अमेठी के सगरा तिराहे के पास की ये मसाला फैक्ट्री है। लगातार वहां पर कोशिशें चल रही हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। अपडेट्स लेंगे कि आखिर क्या वहां पर स्थितियां हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी की, जहां पर राजेश मसाला फैक्ट्री में आग लगी है और ये जो यूनिट है ये रसगुल्ला बनाने की यूनिट है। यहां पर आग लगी है। फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां गारमेंट्स कंपनी में आईटी की छापेमारी हुई। सेक्टर 68 में जीएसटी और आईटी टीम ने छापेमारी की। आईटी की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 68 में छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर गारमेंट्स कंपनी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। सेक्टर 18 में जीएसटी और आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। आईटी की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 68 में ये छापेमारी की जा रही है। तो नोएडा में गारमेंट्स कंपनी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापा मारा है। सेक्टर 68 में जीएसटी और आईटी की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। आईटी की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और ये छापेमारी वहां पर चल रही है। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 68 की ये छापेमारी है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर गारमेंट्स कंपनी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी टीम छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में एचएमए ग्रुप पर कई जगह छापेमारी चल रही है। आगरा के बाद उन्नाव में भी एचएमए ग्रुप पर छापा इस वक्त मारा गया है। उन्नाव के मीट प्लांट में 24 घंटे से ये छापेमारी चल रही है। एओवी स्लॉटर हाउस का डिप्टी चेयरमैन शोएब फरार हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, स्लॉटर हाउस के जीएम समेत अन्य अधिकारी भी फरार हो चुके हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों को प्रबंधन के लोग जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित है एओवी स्लॉटर हाउस, जहां पर प्रबंधन के तमाम लोग ऑफिस छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ग्रुप है इसके लोग छापेमारी में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। आगरा के बाद उन्नाव में भी एचएमए ग्रुप पर छापा पड़ा है। उन्नाव के मीट प्लांट में 24 घंटे से छापेमारी चल रही है। एओवी स्लॉटर हाउस का डिप्टी चेयरमैन शोएब फरार है और स्लॉटर हाउस के जीएम समेत अन्य अधिकारी भी फरार हो गए हैं।
बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर नगर पालिका निकाय चुनाव की बैठक में हाथापाई हो गई। कांग्रेस कार्यालय कटेश्वर पार्क में बुलाई गई थी बैठक। प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के सामने ही हाथापाई हुई। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब विवाद के बाद मौके से प्रांतीय प्रभारी वीरेंद्र चौधरी निकल गए। तो कांग्रेस की अपनी अलग मुश्किलें हैं और उनके लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो भाजपा से लड़ें, सपा से लड़ें, बसपा से लड़ें या अपनों से निपटें। और ये कंफ्यूजन पूरे देश में बना हुआ है कांग्रेस का। और बस्ती से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर नगर पालिका निकाय चुनाव की बैठक में हाथापाई हो गई। कांग्रेस कार्यालय कटेश्वर पार्क में बुलाई गई थी बैठक, लेकिन यहां पर प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के सामने ही हाथापाई हो गई। और अब इस हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद के बाद मौके से प्रांतीय प्रभारी वीरेंद्र चौधरी निकल गए और निकलना जरूरी भी था। वो समझ गए होंगे कि तैयारियों की हालत क्या है और जब आपस में हाथापाई चल रही है तो फिर दूसरे दलों से लड़ाई तो हो चुकी। तो बस्ती से ये खबर आई है और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये। निकाय को लेकर बैठक थी लेकिन मामला बिगड़ गया। और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। वाराणसी तमिल समागम की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर भी बैठक होगी और काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में सीएम का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं सीएम का काफिला। सर्किट हाउस रवाना हो चुका है और सर्किट हाउस में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। तो मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं। कल दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम है और उन तैयारियों का भी जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, विकास की योजनाओं पर भी बातचीत होगी। और तमिल समागम की समीक्षा करने के लिए भी सीएम पहुंचे हैं। देव दीपावली की तैयारियों को लेकर भी बैठक है। काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पुलिस लाइन मैदान पहुंच गया है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर और वहां से वो सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्से को विकसित करने की योजना है। सरकार उन इलाकों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाने जा रही है, वहां जहां पर बाघों की आवाजाही होती है। और इस इलाके को न्यू जिम कॉर्बेट नाम देने पर विचार हो रहा है। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर विचरण करने वाली वन्यजीव आबादी को सुरक्षित आश्रय स्थल देना है और अपने तरह के अनोखे वन क्षेत्र का संरक्षण करना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाने की उम्मीद है। बिजनौर के अमानगढ़ में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को टाइगर सफारी बनाया जाएगा। यही जंगल उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट जंगल से जुड़ा है। साथ ही इसे इको और गंगा टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटकों के लिए विश्व पर्यटन स्थल की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। जिम कॉर्बेट का हिस्सा होने के कारण इस वन क्षेत्र में काफी संख्या में बाघ मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को टाइगर सफारी के साथ साथ कई प्रकार के पक्षियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, वादियों और पहाड़ों को भी आनंद मिलेगा। इसके अलावा पर्यटक नजदीक से तेंदुआ, बाघ और हिरण को देख पाएंगे। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, ये न्यू जिम कॉर्बेट की जो संकल्पना है, क्या है पूरी प्लानिंग? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि ये बिजनौर के अमागढ़ का जो जंगल का इलाका है, वहाँ पर सरकार की तैयारी है कि न्यू जिम कॉर्बेट बनाया जाए। आपने जिम कॉर्बेट की बात कही, वहाँ पर किस तरीके से संरक्षण होता है। और अब ये तैयारी है कि उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ का बहुत बड़ा आपका इलाका है जो पूरी तरह से अगर कहें हम जंगल से है और उससे घिरा हुआ है। तो इस संबंध में जल्दी एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट में लाया जा सकता है वन विभाग की तरफ से, और उनकी लगभग सारी तैयारी भी इस पर हो चुकी है। उन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव भी तैयार कर रखा है। वो कुल अगर हम कहें तो 80 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये जंगल, इतना बड़ा है। और आपने खुद बताया कि उत्तर प्रदेश बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है, ये तकरीबन 173 के आसपास है। और इसीलिए अब चर्चा है कि यहाँ पर किस तरीके से जंगल सफारी में यहाँ तमाम सारी चीजें होंगी, उसके लिए भी ट्रेनर रखे जाएंगे। पर्यटक पूरी सुरक्षा के साथ अपनी ट्रिप का लुत्फ उठा सके। बहुत सारी चीजें अवधेश यहाँ करने की तैयारी है और जल्द हम कहें तो ये कैबिनेट में पूरा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हम कहें तो ये बहुत तेजी के साथ इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। आपने जिम कॉर्बेट की बात की, गाय सफारी है इटावा में,
वहां पर भी आप देखिए। और अब सरकार की तैयारी ये है कि इस तरीके से एक पूरा हम कहें तो टाइगर को बचाने की मुहिम भी कहीं ना कहीं जो सरकार की है वो भी इससे काफी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो एक बड़ी तैयारी है और बड़ा विजन न्यू जिम कॉर्बेट को लेकर बनाया गया है और जल्दी इस पर मुहर कैबिनेट की लग जाएगी। बात करते हैं बड़ी खबर की। कल हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी की रैली है और कल हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी रैली मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। द्रंग, हरोली, दून विधानसभा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी। पहले भी हिमाचल में 2 चुनावी दौरे कर चुके हैं और कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री का हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरा होने जा रहा है। तो द्रंग, हरोली और दून विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल रैलियां होनी है। 3 रैली करेंगे। इससे पहले भी 2 चुनावी दौरे कर चुके हैं और कल मुख्यमंत्री का हिमाचल प्रदेश में तीसरा चुनावी दौरा होगा। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने भैंसा बुग्गी की सवारी की है। दरअसल मंत्री जी यहां पर तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ में लगने वाले गंगा स्नान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे। तो इस दौरान उन्होंने सुखदेव सिटी से भैंसा बुग्गी पर सवार होकर गंगा घाट पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक गंगा स्नान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल और पूर्व विधायक विक्रम सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो सुखदेव सिटी से गंगा घाट तक पारंपरिक अंदाज में पहुंचे संजीव बालियान और दूसरी तस्वीर कार्तिक गंगा जो मेला है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें हैं कार्तिक गंगा स्नान मेले के उद्घाटन की। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड शनिवार शाम से शुरू हुई जो 12 नवंबर की दोपहर तक जारी रहेगी। पहले दिन ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से रात भर पूछताछ की। ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की गई है। इसके अलावा इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची और इस वक्त दूसरी टीम पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा गया है। ईडी की तरफ से अब्बास को 1 हफ्ते तक यहीं रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जा सकती है, जहां वित्तीय अनियमितताएं और अवैध कमाई से जुड़े हुए तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी की टीम को पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड ईडी को शनिवार शाम को मिली थी और अब्बास को अपनी कस्टडी में लेने के बाद जो ईडी की टीम है वो अब्बास अंसारी को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के इसी दफ्तर में रखे हुए हैं। शुक्रवार से ही अब्बास अंसारी को ईडी ने इसी जगह पर डिटेन कर रखा है। गिरफ्तार करने के बाद इसी जगह पर रखा हुआ है और पहले दिन रात भर अब्बास अंसारी से दफ्तर में पूछताछ की गई है। रात करीब 11:15 बजे ईडी के अफसरों की टीम इस दफ्तर में पहुंची थी और सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक अब्बास अंसारी से पूछताछ की गई है। यानी तकरीबन 5.25 घंटे जो है पहले राउंड में पूछताछ की गई है। उसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ आराम का मौका दिया गया है। इसके बाद ईडी के अफसरों की एक दूसरी टीम सुबह 9 बजे इस दफ्तर में पहुंची है। सुबह 9 बजे से सेकेंड राउंड की पूछताछ की जा रही है और जो सूत्र हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी जांच में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।